हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी टेट आर्ट्स 2 जून 2026 की तैयारी जो है स्टार्ट कर दी है। आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, पीवाईक्यू की सीरीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। देन हमने आज से मैंने सोचा है कि मैं आपको हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड चैप्टर्स पढ़ाऊँगी, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में हम एनिशेंट को पहले कवर करेंगे, क्योंकि एनिशेंट से स्टार्ट करके हम मॉडर्न तक आएंगे, ताकि आपको फैक्ट बाय फैक्ट सारे नॉलेज स्टेप बाय स्टेप जो है लर्न हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि हमारा इतिहास कैसे कैसे लिखा है, कैसे बना है, कैसे हमें चीज़ें मिली हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो इतिहास के जनक को हेरोडोटस बोला जाता है। ठीक है, तो उनकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका किसने लिखी है? ठीक है, उसके प्राचीन काल के लेखक हिस्टोरिका जो उनकी बुक है वो इन्हीं ने लिखी है, हेरोडोटस ने। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो हम हिस्ट्री को देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग आप इनको जानते होंगे। बेसिक्स में बेसिक से समझा रही हूँ मैं आपको एडवांस की तरफ, क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो सब यहाँ पे इक्वल ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगी। तो पहला हमारा प्राचीन भारत है, दूसरा मध्यकालीन भारत है, और आधुनिक, जिसको हम एनिशेंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली कि हाँ इतने भागों में, इतने पार्ट्स में डिवाइड हम, पर उसके सोर्सेज क्या है कि कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तब हम जानते हैं कि हाँ हिस्ट्री में एक्चुअल में हमें ये चीज़ें मिली हैं। तो देखते हैं आगे। तो हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत, तो फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। फर्स्ट है अभिलेख। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, सिक्के, कॉइन्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अवशेष मिले हैं, मतलब किसी मनुष्य जानवर के कंकाल मिले हैं। उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोग रहा करते थे, एक्चुअल में कोई सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या है, मतलब लिटरेरी सोर्स क्या है, लिटरेचर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो वेद आपने देखे होंगे, पुराण आपने देखे होंगे, त्रिपिटक आपने देखे होंगे, आगम, इन सब के बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे आपको इनमें डिटेल वीडियो दी जाएगी, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैर धार्मिक स्रोत। एक तो धार्मिक पढ़ लिए ना कि धार्मिक स्रोतों में वेद, पुराण, हमें आगम, त्रिपिटक वगैरह ग्रंथ वगैरह देखने को मिलते हैं। गैर धार्मिक स्रोत जो है हमारे अर्थशास्त्र है। आपको आपको आगे ये भी देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र किसकी बुक है, मुद्रा राक्षस है क्या, महाभारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विदेशी यात्री, मतलब जो कि विदेशी से लोग आए हैं, उनसे भी हमें पता लगता है। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ कहाँ से अपनी हिस्ट्री का पता लगता है। तो फारियान जो हमारा भारत में आएगा, इब्न बतूता आपने सुना होगा, अपनी कभी आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुत बार हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो वो पढ़ा है आपने। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी डिटेल आगे स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक से एडवांस की ओर बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम जानते हैं कि हमारा जो टाइम है कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखो, एक हमारा बीच की लाइन आती है जिसने जो है ईसा मसीह के जन्म, ठीक है, जीसस जिसका बर्थ हुआ था 0 से, उसको माना जाता है। इसके पहले के, ठीक है, इसके पहले और इसके बाद में क्या डिफरेंस है इसमें देखो। इसमें जो होता है हमारा, जो छोटे से बड़े की ओर जाता है, मतलब 1000 हो गया, 2000, आज 2025 या अब 2026 चल पड़ा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पीछे की ओर चलेगा। यहाँ पे जैसे बड़े से छोटे को ओर, मतलब 1000 हो गया, 500 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, आपने पढ़ा होगा। अभी आप आगे आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वाली साइड में जो आएंगे, ठीक है, इस वाली में आपको देखेंगे कॉमन एरा।
ठीक है, एनो डोमिनी। इसमें बिफोर, बिफोर आपको पता है, बिफोर पहले, ऐसे आपने याद रखना है कि इसके पहले को क्या बोलते हैं, इसके बाद को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे ये है, तो समय रेखा टाइमलाइन के बारे में, BC किसको बोलते हैं, बिफोर, बिफोर क्राइस्ट। रुको एक मिनट। हाँ, तो हम इसको देखते हैं बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, मैंने आपको बताया है। बिफोर कॉमन एरा किसको बोलते हैं, सामान्य युग से पहले। जब पहले की बात हो रही है, बाद की बात नहीं हो रही। जब जीरो पे आ जाएगा तब हम उसके बाद की बात करेंगे, जीरो से पहले BC ही होगा। ठीक है, AD हमारा एनो डोमिनी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, जिसमें मतलब मैंने जीरो बताई है ना, उसके बाद हमारा AD स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, CE कॉमन एरा मतलब सामान्य युग, जो हम 2025 या 26 में जी रहे हैं, अब हम कॉमन ईरा में जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। अब हम यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है। इसमें से पहले एक दो क्वेश्चन उनमें से ज़रूर आते हैं, उनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एनिशियंट इंडिया। मैंने बताया ना कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से, एनिशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न में। तो हम पहले एनिशियंट जो है इंडिया स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत को 3 भाग, अब जो एनिशियंट इंडिया को उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध तो हैं, मिले हैं, पर आपको पता है जब मनुष्य का जन्म हुआ उस समय आपको पता है कोई भी भाषा, लिपि या कुछ नहीं था, इसीलिए हमारे लिखित में रिटन एविडेंस तो नहीं थे। तो आपने ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके स्रोत हमें लिखित में मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो नहीं मिले हैं। ठीक है, काल का विभाजन हम पढ़ते हैं कि काल का विभाजन कैसे कैसे हुआ है, तो देखते हैं। तो काल का विभाजन देखो, पाषाण काल पहले हमारा आता है, स्टोन एज आपने पढ़ा होगा, ताम्र पाषाण काल, चारकोलिथिक जिसको हम कॉपर एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 3000 BC से 2000 BC। मैंने आपको बताया है कि ये हमारा जीसस का बर्थ हो गया, इसके बाद ये BC आ गया और ये AD आ गया। ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो हम पीछे की बात हो रही है। ठीक है, आगे हमारा तीसरा है हमारा धातु, जिसको बोलते हैं मेटल एज। ठीक है, धातु युग, जिसमें धातु के बारे में पता लगा था। तो आगे हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, इसमें हमारा पुरातात्विक स्रोत तो हैं, इसमें फिर धीरे धीरे मनुष्य मानव डेवलप होने लगा, फिर हमें लिखित रिसोर्स भी मिलने लगे, एविडेंस भी मिले, मतलब हम अभी उनको लिख पाए हैं। पर हमारे जो अभी के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आर्कोलॉजिक सर्वे हमारे होते हैं, उनमें वो पढ़े नहीं है, मतलब लिखे ज़रूर हैं बट वो उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठित हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सिंधु लिपि, सिंधु लिपि को आज तक जो है कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, तो अभी हम काल पूरा पाषाण काल के विभाग का बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, आपने ये ही याद रखने हैं। ठीक है, आपको टाइम के बारे में नहीं पूछा जाता है, कभी कभी मोस्ट अगर एग्जामिनर बहुत ही टफ डालेगा तब इनको पूछता है, वरना नहीं पूछता है। आपने फिर भी याद रखना है, तो आपके सामने ये दिए गए हैं, आपने लर्न कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, भारत में पुरातत्व के जनक कौन हैं। आर्कियोलॉजिक सर्वे, जिसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर कलिंगम। बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये ज़रूर याद रखना है कि भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कलिंगम। ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत इसमें लिखे गए हैं, लिखित स्रोत भी है, पढ़े जा सकने वाली लिपि भी है, उदाहरण इसके हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो इसके जनक कौन हैं, इन सारी चीज़ों के जनक, इन्होंने इसके सर्वे किया था, तो पहले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कलिंगम। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण संस्कृति का उदय कैसे हुआ था। तो इसमें हमने पढ़ा था ना वो ताम्र पाषाण,
मेटल एज पढ़ा था ना, तो उसमें हमें क्या क्या मिला था, पत्थर तांबे के औजारों का प्रयोग किया गया था। आप जहाँ भी मेटल देखोगे तो आपको पता है औजारों से रिलेटेड ही होगा। साक्ष्य हमें यहाँ पे मतलब इसमें हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है, याद रखना है कि क्या मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है प्रयाग इतिहास काल, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरी। तो प्रथम परिणाम क्या है, फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ मिले थे प्रयाग इतिहास काल के, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजा गया था। फर्स्ट एविडेंस जो है प्रयाग इतिहास काल का, ठीक है, कहाँ मतलब इसको खोजा गया था, पलबरम नाम था, यहाँ से उसको हस्त कुल्हाड़ी, मैंने बोला था ना हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, मेटल एज जिसको हम मेटल में गिनते हैं, ठीक है। अब हमें जानना है कि हाँ परिभाषा क्या है भाई, प्री हिस्टोरिक बोलते किसे हैं, ठीक है। तो देखो, इस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक अवशेष पर आधारित है। मतलब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर कोई लिखित विवरण तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने शिक्षित थे ही नहीं कि वो लिख पाएं, या इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर इसके अवशेष जरूर मिलते हैं। खुदाई से पता चलता है कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हाँ जी, वो कुत्तों के साथ दफनाया गया था, है ना, राजा महाराजाओं के साथ ऐसे होता था। तो इसे हम प्री हिस्टोरी के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्टोन एज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल जिसको बोलते हैं पैलोलिथिक, तो इसकी समय सीमा 8000 BC तक है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल में देखो, जैसे कि इसकी समय सीमा 8000 BC तक है। मुख्य विशेषता इसकी क्या है, उस टाइम पे हमें मनुष्य शिकार करते थे। आपने पहले ये याद रखना है कि पैलेलिथिक एज आएगी तो उसमें पहले मनुष्य शिकार करते थे, तभी, क्योंकि भोजन उगाना उन्होंने सीखा नहीं था। आग का आविष्कार इसी काल में होता, आग का आविष्कार किया उन्होंने। फिर बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जिन्हें फलक कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार आता है, फलक किसे कहा जाता है, कि बड़े पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है। पत्थर का प्रकार, अब पत्थर के प्रकार, पत्थर को के प्रकारों में से एक बहुत फेमस था जिसको बोलते हैं क्वार्टजाइट पत्थर, ठीक है। और महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़े, शुतुरमुर्ग के एक साक्ष्य, ठीक है, जो नेगेटो जाति थी, ठीक है, मानव की एक जाति थी, उसके बारे में बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक एज की हमने बैठाया था पहले वाली की 8000 BC से, अब 8000 BC से 4000 BC तक आएगी। इसकी विशेषता क्या है कि देखो, पहले तो बड़े आकार के बर्तन औजार बना रहे थे, अब इस काल में मनुष्य थोड़ा सा डेवलप होने लगा। उन्होंने सीख लिया कि औजारों के टूल्स आकार, जो कि आकार में छोटे हों, भारी ना हो, जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथ, मतलब जिनको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जो औजार छोटे हैं उनको प्रयोग में लाया जाता था, उनको क्या बोलेंगे, तो आपने देखो मीज़ो में आएगा, मीज़ोलिथिक में आएगा, तो आपने माइक्रोलिथिक, मतलब माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। पशुपालन यहाँ पे देखेंगे, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से मिलता है, आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव कंकाल। मैंने बताया था ना कि सोर्सेज में मानव कंकाल भी दिया गया है, तो यहाँ पे मानव कंकाल मिले, कहाँ पे मिले हैं, साक्ष्य प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो
स्टार्ट करते हैं। नव पाषाण काल जिसको बोलते हैं न्यूलिथिक एज, इसकी समय सीमा पहले 8000 से 4000 तक बीसी तक थी, अब ये 4000 से 2500 बीसी तक है। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यू स्टोन एज। क्वेश्चन एक रिपीट हुआ था कि स्टोन एज का या न्यूलिथिक एज का दूसरा नाम क्या है, तो उसका है न्यू स्टोन एज। इसकी विशेषता क्या है और आविष्कार इसका कैसे हुआ, आइए पढ़ते हैं। कृषि की शुरुआत प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। और यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं? जौ, गेहूं और कपास इसकी मुख्य फसलें हैं। चावल की खेती, देखो चावल की खेती आपको ये एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो आप। कोहली वीड़ा जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य मिले हैं। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। औजार इसमें क्या क्या औजारों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे औजारों का प्रयोग किया गया था। स्लेट नामक औजार था जिसका प्रयोग किया गया था। निवास, मकानों के वर्गाकार और आयताकार के अवशेष प्राप्त हुए थे यहाँ पे, ठीक है। जब देखो न्यू टेक्निक सीखेंगे ना तभी जो है मानव का विकास होता। तो इस एज में आके उन्होंने सीख लिया था कि हाँ जी हमें छोटे बर्तन बनाने हैं, हमें हैंड एक्सिस हमारी छोटी होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे आके सब कुछ सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने मकानों के वर्गाकार आयताकार अवशेष भी यहाँ पे मिले। गर्ताबास जो कि जमीन के अंदर घर होते थे, मतलब मान लो एक जमीन थी उसको खोद के उन्होंने अंदर बना लिए थे घर, बचने के लिए, ठंड से राहत पाने के लिए। एक अनोखा तथ्य यहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि मानव की अस्थियों के साथ कुत्तों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी मानव के अवशेष जो है कौन से काल में मिले, तो आपने बताना है हमारा न्यूलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज, वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे क्विक फैक्ट पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ते हैं कि बार बार आता है कि भाई भीमबेटका कहाँ है। तो भीमबेटका के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो भीमबेटका जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफा है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। हड़प्पा, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया है हमारा आज का, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में अब आगे हम उसको कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो आपको डिटेल में बताना है, तो बाकी डिटेल मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया है तो इसको आपने देखो नोट्स बना लेने हैं, बहुत डिटेल से आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है।